नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए 2026 के वार्षिक राशिफल के इस वीडियो में। जा रहा है मंगल का वर्ष, आ रहा है सूर्य का वर्ष। जी हाँ, 2025 मंगल का वर्ष है और मंगल हैं युद्ध के देवता, मंगल हैं सेनापति, मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, मंगल हैं वर्चस्व, अधिकार, लड़ाई झगड़े और ब्लड के कारक। मंगल अगर ख़राब हुए तो विध्वंस करा देते हैं। जीवन में चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, ब्लड रिलेटेड डिजीज़, इन सब के कारक हैं मंगल। बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आपने देखा ही है कि वर्ष 2025 में मंगल ने कितना तांडव मचाया है। अब 2025 समाप्त होने जा रहा है और 2026 आने वाला है। 2026 सूर्य का वर्ष है और सूर्य हैं ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश और जीवन के कारक। सूर्य आत्मविश्वास और आत्मबल के कारक हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है। तो 2026 हमारे जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर आ रहा है। सूर्य का वर्ष 2026 हमारे जीवन में उजाला करने आ रहा है और 2025 में जिस अंधेरे से हम लगातार जूझते रहे हैं उससे मुक्ति दिलाने वाला होगा 2026। हालांकि सूर्य भी अग्नि तत्व ग्रह हैं, सूर्य भी ईगो, अहंकार के कारक हैं, तो इस तरह के प्रभाव भी 2026 में देखने को मिलेंगे। अहम का टकराव, वर्चस्व की लड़ाई, अधिकार जताने की चेष्टा, शासन सत्ता की भूख, ये सब तो 2026 में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जितना विनाश 2025 में हुआ उसकी भरपाई भी 2026 में होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी जातकों को वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2026 में आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपकी मनोकामनाएं पूरी हों, इसी कामना के साथ मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। देखिए, आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में 2 जून तक गोचर करेंगे। राहु आपकी कुंडली के 3rd हाउस में है, शनि 4th हाउस में है, केतु पंचम भाव में है। जब भी वार्षिक राशिफल की बात की जाती है तो उन ग्रहों के गोचर पर विचार किया जाता है जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं। तो राहु, शनि, गुरु और केतु, इनके गोचर पर विचार करेंगे। साथ ही साथ आपके लिए मंगल देव प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं। साथ ही साथ सूर्य भी आपके लिए प्रबल योग कारक हैं और सूर्य का ही वर्ष है 2026, तो सूर्य के गोचर पर भी आपको इस पर चर्चा करेंगे। तो क्या क्या आपके लिए पॉजिटिव होगा और क्या क्या नेगेटिव होगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, हर बात पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अब देखिए, आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर हैं? सप्तम भाव में हैं। 2026 की शुरुआत में सूर्य और मंगल ये कहाँ पर रहेंगे? ये आपके लग्न भाव में रहेंगे। 14 जनवरी तक सूर्य लग्न में रहेंगे और 14 जनवरी को सूर्य आपकी कुंडली के 2nd हाउस में चले जाएंगे। मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्च की राशि मकर राशि में गोचर करेंगे। अब मिड फरवरी तक, 15 फरवरी तक आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। देखिए, सूर्य मंगल दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं। सूर्य 2nd हाउस में, जो कि वाणी का भाव है, वहाँ पर गोचर करेंगे। मंगल आपके लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपको अपने वाणी पर
अपने एग्रेशन पर, अपने पेशेंस पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों ही अग्नि तत्व हैं, अग्नि तत्व ग्रह हैं, फायरी प्लेनेट हैं। तो इनका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर, आपकी वाणी पर पड़ेगी तो आपके अंदर क्रोध बढ़ सकता है, उग्रता बढ़ सकती है, और क्रोध में, गुस्से में वाणी आपकी कटु हो सकती है, तो उसका प्रभाव आपके रिलेशंस पर पड़ेगा। देखिए, मंगल आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं, और पंचम भाव क्या होता है? पंचम भाव होता है लव रिलेशंस का। अब मंगल जब फरवरी में सेकंड हाउस में आएंगे तो मंगल की सीधी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? मंगल की सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी, और पंचम के स्वामी भी हैं। तो ऐसे में क्या होगा? अपने रिलेशंस को लेकर के आपको बेहद सावधान रहना होगा। वाणी पर, स्पीच पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। हालांकि मंगल का पंचम भाव पर दृष्टि डालना और पंचम का स्वामी होकर के धन भाव में गोचर करना, ये छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल आपके एनर्जी लेवल को बूस्टअप करेंगे, पढ़ाई पर आपका फोकस बढ़ेगा, और चूंकि आपके भाग्येश सूर्यदेव बनते हैं, हमेशा हमेशा के लिए आपके भाग्येश सूर्य हैं, और 2026 सूर्य का ही वर्ष है, तो सूर्य का तो पूरा सपोर्ट आपको 2026 में मिलना ही मिलना है। तो गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर के 2026 का वर्ष बहुत अच्छे हैं। आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में हैं, या शासन प्रशासन में उच्च पद में हैं, उसके लिए 2026 का वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा। 15 अप्रैल को सूर्य जो हैं ये उच्च के हो जाएंगे, आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे, मेष राशि में। और ये टाइम पीरियड आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि भाग्य का तो साथ मिलेगा ही। उच्च के सूर्य जब पंचम भाव में गोचर करेंगे और एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके इनकम तो बढ़ेगी ही, आपके सोशल रिलेशंस बहुत स्ट्रांग होंगे। समाज के बड़े बड़े अधिकारियों से, मंत्रियों से, उच्च पदस्थ आईएएस आईपीएस अधिकारियों से, राजनेताओं से, या बड़े बिजनेसमैन से आपके संपर्क सूत्र बहुत मजबूत होंगे, और उसका लाभ आपको मिलेगा आपके करियर में, आपके बिजनेस में, और आपके फाइनेंस को लेकर के। छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे, लाभ के भाव को देखेंगे। तो अगर आपका कोई एग्ज़ाम पड़ता है या कोई इंटरव्यू है इस पीरियड में, तो छात्रों के लिए ज़बरदस्त लाभ देगा। और 15 मई तक उच्च की राशि में रहेंगे, इसके बाद सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे। तो एक तरह से 14 अप्रैल से लेकर के और 15 जून तक लगभग 2 महीने सूर्य का गोचर छात्रों के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। साथ ही साथ जब सूर्य छठे भाव में आएंगे तो क्या होगा? छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुता का, और सूर्य क्या है? आरोग्य के कारक माने जाते हैं। सूर्य की दृष्टि जब 12वें भाव पर पड़ेगी तो आपके घर का कोई सदस्य जो अस्पताल में लंबे समय से भर्ती चल रहा है, वो घर आएगा स्वस्थ होकर के। छठा भाव शत्रुता का होता है, और सूर्य आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे, आपके जीवन में चल रही संघर्षों को समाप्त करेंगे, और साथ ही साथ अगर किसी पुराने कर्ज को लेकर आप परेशान चल रहे हैं तो कर्ज से मुक्ति दिलाने का भी कार्य करेंगे सूर्यदेव। और इस तरह से सूर्य का गोचर, मंगल का गोचर पूरे वर्ष आपके लिए लाभ देने वाला होगा। आपके जीवन में शनि की ढैया प्रभावी है। शनि आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि शनि हमेशा ख़राब नहीं होते हैं,
ढैया या साढ़े साती के दौरान बहुत कुछ प्रदान भी करते हैं, बहुत कुछ दे जाते हैं। शनि के बारे में तो ये कहा गया है कि छप्पर फाड़ करके वर्षा करते हैं। तो आपके लिए आने वाले 2 वर्ष भूमि, भवन या प्रॉपर्टी या वाहन की दृष्टि से बेहद अनुकूल स्थिति रहेगी। लेकिन शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव क्या होता है? ये आपका व्यक्तित्व होता है, ये आपका स्वास्थ्य होता है। तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ख़ास करके जो ओल्ड एज के हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको जॉइंट पेन, घुटनों का पेन, पिंडलियों में दर्द, बैक पेन, इस तरह की समस्याएं आपके साथ रहेंगी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति 2 जून तक 7th हाउस में रहेंगे और गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ती रहेगी, तो शनि के नकारात्मक प्रभाव को गुरु बैलेंस करेंगे। आपको ये लगेगा कि आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, लेकिन रिकवरी जल्दी नहीं हो पा रही है। तो गुरु की दृष्टि जब 1st हाउस को पड़ रही है तो उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि स्वास्थ्य में सुधार बहुत जल्द होगा। अब देवगुरु 7वें भाव में रहेंगे 2 जून तक। 7वां भाव विवाह का होता है और उन जातकों के लिए जो विवाह के इच्छुक हैं, उनके लिए गुरु का गोचर बेहद अनुकूल रहेगा। विवाह का बहुत अच्छा योग बनेगा और राहु की दृष्टि भी 5th भाव 7th पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी। तो एक तो राहु के अशुभ प्रभाव से आपकी रक्षा करेंगे देवगुरु। दूसरी बात यह है कि राहु क्या है? राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो नेगेटिव डायरेक्शन से एक्टिवेट होकर के रिजल्ट्स देते हैं। अचानक से कोई अच्छा रिश्ता विवाह का आएगा और आपका विवाह फाइनल हो जाएगा। भले ही कितनी देरी हुई हो आपके विवाह को लेकर के, लेकिन गुरु और राहु का जो संबंध है ये आपके विवाह के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। हालांकि गुरु जब 2 जून को 8th भाव में आ जाएंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत गलतफहमी की स्थिति बन सकती है। उसके लिए आपको पहले से सावधान रहना पड़ेगा। अगर कोई गलतफहमी है तो उसको बढ़ने मत दीजिए। टेबल टॉक करके, बैठ करके, बात करके, एक दूसरे की बातों को समझ करके उसको सुलझा लीजिएगा। क्योंकि राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो चीज़ों को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। छोटी सी बात होगी और इतना अधिक बढ़ जाएगी कि कभी कभी तो स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि सेपरेशन तक की नौबत ला देते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना है। दूसरी बात यह है कि जब तक गुरु यहाँ पर हैं 2 जून तक, तब तक पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो अनुकूल समय रहेगा, अच्छे पार्टनर मिलेंगे। लेकिन 2 जून के बाद अगर आप कोई पार्टनरशिप में व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो बहुत सावधान होकर के पार्टनर का चयन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ेगी और राहु की दृष्टि पड़ने के कारण हो सकता है कि कोई ऐसा पार्टनर आपको मिल जाए जो बाद में आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो, आपके साथ धोखा करे, आपके साथ चीटिंग करे, आपका नुकसान करे। तो इस बात को लेकर के सावधान रहिएगा। हालांकि 2 जून के बाद देवगुरु 8th भाव में आ जाएंगे। 8th भाव में आएंगे तो आपकी हर तरह से रक्षा करेंगे। ईश्वर की विशेष कृपा रहेगी आप पर, तो आपका बड़ा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन जो भी परेशानी आएगी उसे गुरु अपने ऊपर ले लेंगे। जब गुरु 2 जून को अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे 8th भाव में, तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर। आकस्मिक धन लाभ का योग तो बनेगा ही बनेगा, चूँकि राहु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, 11वें भाव पर लाभ का भाव है। तो आकस्मिक रूप से धन लाभ का योग तो है ही, साथ ही साथ आपका कोई डूबा हुआ पैसा इस समय आपको मिल सकता है। कोई ऐसा पैसा जिसको आपने ये मान लिया कि अब तो ये पैसा मिलने ही नहीं वाला है, इस तरह का पैसा आपको मिलेगा। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो विदेश
में सेटल होने का बहुत अच्छा योग बनेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अष्टम भाव और 12वें भाव दोनों से गुरु का संबंध बन रहा है, तो धर्म अध्यात्म से जुड़ करके चलिएगा। पूजा पाठ में विशेष रुचि रखिएगा। हो सके तो कहीं तीर्थ यात्रा पर चले जाइएगा, देव दर्शन के लिए जाइएगा, और साथ ही साथ दान पुण्य और चैरिटी, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। तो राहु का या शनि का कोई नेगेटिव प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। 2026 में आपकी गोचर कुंडली में राहु का गोचर सबसे अच्छा है, क्योंकि तीसरा भाव जो है इसमें राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। राहु क्या करेंगे यहाँ पर? राहु आपको ओवर एक्टिव बना देंगे, आपको स्मार्ट बनाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ चूँकि थर्ड हाउस संचार माध्यमों का होता है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ देंगे आपको, और जितना अधिक आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ करके कार्य करिएगा, उतना ही अधिक राहु आपको लाभ देंगे। क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ेगी। शनि क्या करते हैं? शनि चीज़ों को स्लो कर देते हैं। और दूसरी बात, चौथे भाव का शनि जो है ये आपको घर से दूर कर देता है, आपके जन्म स्थान से दूर कर देता है। अब शनि राहु का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा कि आपको विदेश से जुड़ करके कार्य करना होगा, तभी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अब विदेश का मतलब ये नहीं है कि आप अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा चले जाइए। विदेश का मतलब ये है कि या तो घर से दूर किसी दूसरे शहर में, और या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके, मीडिया से जुड़ करके, सोशल मीडिया से जुड़ करके आप अपने प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांडिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करें, स्मार्ट वर्क करें, एक्टिविटी बढ़ाएं। क्योंकि शनि 10th हाउस को देख रहे हैं, आपसे परिश्रम बहुत ज़्यादा कराएंगे। लेकिन राहु क्या करेंगे? राहु कम परिश्रम में ही आपको अच्छा रिजल्ट दे देंगे, स्मार्ट वर्क करना सिखाएंगे, और साथ ही साथ राहु आपको एम्बिशियस बना देंगे, शार्प माइंडेड बना देंगे। आपको हर काम को सीखना, हर काम को जानना, उसको पूरा करना, ये सब राहु सिखाएंगे। और शनि आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग डेवलप करेंगे, कार्य के प्रति आपका उत्तरदायित्व आप महसूस करेंगे। क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो 10वें भाव पर है। काम ज़्यादा आएगा, काम की कोई कमी नहीं होगी, और इसी काम के द्वारा ही आगे बढ़ने के रास्ते भी खुलेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। शनि की ढैया उतरते उतरते 2026 में दिख रहा है कि वर्क का लोड तो रहेगा, लेकिन सक्सेस रेट भी बहुत हाई होगा। आपकी प्रोफाइल चेंज हो सकती है, आपका जॉब चेंज हो सकता है। और मिड मार्च के बाद, एक तरह से देखा जाए तो मार्च से लेकर के सितंबर का जो टाइम पीरियड है, वो या तो आपको एक बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और या फिर आपके कैरियर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ ऐसा कनेक्शन आपका बन रहा है। जैसा मैंने बताया कि सूर्य जब पंचम में आएंगे तो 11वें भाव को देखेंगे। सूर्य राजा हैं, ग्रहों के राजा हैं, सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं। तो गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोगों से, शासन प्रशासन से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए लोगों से आपके कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग होंगे। और चूँकि केतु 9वें भाव में हैं, अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, किसी दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी केतु बहुत अच्छा आपकी हेल्प करेंगे। 3rd में राहु हैं, 9th में केतु हैं, और ट्रांसफ़र के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि शनि की ढैया है, तो आपको शांत नहीं बैठना है, खाली नहीं बैठना है, लगातार एक्टिव रहना है। क्योंकि शनि क्या है?
शनि आपका टाइम शेड्यूल है, शनि आपका वर्क कल्चर है। इसको लेकर के आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। साथ ही साथ अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर आपको काबू रख करके चलना पड़ेगा। तो समय बहुत अच्छा रहेगा 2026 का। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप उस पर अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।